वेलकम बैक टू कॉलेज ऑप्शन। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिट्स गोवा और ट्रिपल आईटी दिल्ली के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो मैं अपने कॉलेज ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में बताऊंगा और हमारे साथ जो कंपैरिजन करने वाले बिट्स गोवा के वो हरीश है, जिनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, आप वो जाके देख सकते हो। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वो बिट्स गोवा के ऊपर काफ़ी वीडियो उन्होंने निकाल रखी है, बिट्स गोवा के बारे में बताते हैं, तो आप उनकी वीडियो चेक कर सकते हो। तो अपनी साइड से वो बिट्स गोवा के बारे में बताएंगे। तो जो एक कंपैरिजन वीडियो होगी काफ़ी अच्छी होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है और तो एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करेगा। कैसा लगा मेरा मजाक? हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। मेरा नाम विशाल है और मेरा नाम सूरज है और इस चैनल पे आपको जेईई से कॉलेज रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। इसमें हम आपको इंजीनियरिंग कॉलेज और आर्किटेक्चर कॉलेज का सब कुछ बताया कि जैसे कॉलेज का कैंपस कैसा है, एडमिशन प्रोसीजर कैसा है, फीस कटअप एंड प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। और हमारे एक स्टूडेंट रिव्यू की सीरीज है जहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट आए खुद अपने कॉलेज का रिव्यू करते हैं और इसके साथ साथ हम सारे कॉलेज के बीच में कंपैरिजन भी करने वाले हैं और एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन और स्ट्रेटजीज की वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो नेशनल लेवल के एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। और इसके अलावा हम काउंसलिंग एंड कैरियर ऑप्शंस वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं। पहला पार्ट हमारे चैनल पे होगा, सेकंड पार्ट हरीश के चैनल पे होगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा जिसके अंदर हम लोग आपको फीस, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, फैकल्टी इसके बारे में डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर एकेडमिक्स के बारे में बात करेंगे और कॉलेज लाइफ के बारे में बात करेंगे। फेस्ट कैसा होता है, हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें पैरामीटर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट हरीश के चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है ब्रांड वैल्यू। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली का नाम आपने सुना ही होगा। ट्रिपल आईटी जितने फेमस होते हैं, एनआईटी का ट्रिपल आईटी के नाम आते हैं, तो ट्रिपल आईटी दिल्ली काफी फेमस है। दिल्ली में वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आता है और ये डीटीयू और एनएसआईटी से कंपैरिजन होती है इस कॉलेज की ब्रांड वैल्यू के मामले में। बिट्स गोवा कैंपस जो है वो 2004 में एस्टैब्लिश हुआ था, पर ये जो दूसरे कैंपस है बिट्स पिलानी का, उनका एडवांटेज ये रहता है कि ऑल ऑफ देम कम अंडर द ब्रांड नेम बिट्स पिलानी। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गेट योर डिग्री इट विल जस्ट से बिट्स पिलानी। उसमें कैंपस का नाम बिल्कुल मेंशन नहीं किया रहेगा और प्लेसमेंट्स भी मोर और लेस तीनों कैंपसेस के ऑलमोस्ट सिमिलर है। और बिट्स पिलानी जो कैंपस है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969, तो बहुत ब्रांड वैल्यू है, बहुत सारे अच्छे एलुमनाई आए हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा है, बिट्सैट करके एक एंट्रेंस एग्जाम है, ओनली आफ्टर यू गिव बिट्सैट यू कैन गेट इनटू बिट्स। And the criteria for giving BITSAT is that you need at least 75% in PCM aggregate और each subject में at least 60% चाहिए। बाकी subjects matter नहीं करते PCM के अलावा, तो that's the only eligibility criteria and after that you can give BITSAT। और अगर BITSAT में आपका अच्छा स्कोर आया, if you cross the cutoff then you directly get into BITS पिलानी। तीनों कैंपसेस के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम देना होगा, मगर जो काउंसलिंग होती है जोसा की काउंसलिंग नहीं होती, इसकी अलग से काउंसलिंग होती है जैक दिल्ली की, जिसमें ट्रिपल आईटी दिल्ली, डीटीयू, एनएसआईटी और आईजीडीटीयू इन चार कॉलेज का कंपैरिजन काउंसलिंग होती है। तो इसकी काउंसलिंग अलग से होती है। और बाकी जो कोर्सेज की बात करें तो आपको 12th क्लास में मैथ्स के अंदर 80% इसके अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और पांचों कोर्सेज की बात करें हम लोग कि जो 5 कोर्स आपके होते हैं क्लास 12th में, तो उसमें भी 80% आपको मार्क चाहिए इसके अंदर एलिजिबल होने के लिए। और मैथ्स में 80% मार्कते ही मार्कता है। और जो ब्रांच वो कास्ट वाइज है तो उसमें भी आपको रिजर्वेशन मिल जाती है कि ओबीसी को 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है और एससी एसटी को 10% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अच्छा, एक चीज बोलना भूल गया, बिट्स में रिजर्वेशन नहीं है, तो कोई भी एससी एसटी ओबीसी किसी का भी रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। सो अल्टीमेटली इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर बिट्स एज स्कूल। तो फीस जब आता है तो बिट्स इज क्वाइट ऑन द हायर एंड, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो यू नो अ लॉट ऑफ पीपल इवन ऑप्ट फॉर लोन्स, एजुकेशन लोन्स। टोटल 5 years का फीस इंक्लूडिंग एवरीथिंग वुड बी total 1 year का फीस including everything would be around 5 lakhs. Oh my God! Which is quite high compared to other engineering colleges. तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है आपके लिए। और जो स्कॉलरशिप्स है, 2 टाइप के स्कॉलरशिप्स मिलते हैं बिट्स में। ये पहला वाला है MCN, मेरिट कम नीड, और दूसरा है मेरिट। तो मेरिट कम नीड वर्क्स ऑन योर पेरेंटल इनकम एंड योर एकेडमिक मेरिट। तो अगर आपका पेरेंटल इनकम लेस देन 8 lakhs है पर ईयर का तो आप एलिजिबल रहोगे इस पे, और आपका CG 6 के ऊपर रहना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 40,000 रुपीज पर सेमेस्टर वापस मिल जाएगा, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। और सेकेंड जो टाइप का स्कॉलरशिप है इट्स कॉल्ड मेरिट। ये पेरेंटल इनकम पे नहीं डिपेंड करता है। अगर आप कॉलेज के टॉप 1% में रहोगे तो आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिलता है, और इसमें कभी कभी 100% ट्यूशन फी पे भी ऑफ रहता है अगर आप टॉप पे रहोगे तो इसका एडवांटेज है, पर बहुत कम लोगों को मिलता है, जस्ट द
टॉप 1% को मिलता है, which is like 9-10 बच्चे। जैसे कि हरीश ने अपने कॉलेज की बताया कि इनकी फीस महंगी है। अब मैं अपने कॉलेज की बात कर लेता हूँ तो ट्रिपल आईटी दिल्ली की बिट्स गोवा या पिलानी के मुकाबले काफ़ी सस्ती फीस है। इतनी भी सस्ती नहीं है मगर हाँ सस्ती है। हमारी फीस जो है 3.5 लाख की है पर एनम की और जो हॉस्टल की फीस है अगर आप सिंगल रूम की बात करें तो 37,500 है और मैथ्स वगैरह मिला के वो आपकी 50,000 के अराउंड हो जाती है एक सेमेस्टर। तो पूरा हम लोग 4 साल की बात करें तो जो हॉस्टल के बच्चे हैं उनको ओवरऑल 18 लाख की फीस होती है और जो डे स्कॉलर है उनको 14 लाख की फीस होगी। और हम लोग अब फी वेवर की बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप है कॉलेज के अंदर आपके रैंक के बेसिस पे और जीपीए के बेसिस पे आपको मिलता है। और एक फी वेवर जो आपके पेरेंट्स के इनकम पे मिलता है, जैसे कि जो अगर आपकी फैमिली इनकम साल की फीस जो आपकी 3.5 लाख की थी वो अब आपकी 7.75 लाख की हो जाएगी। तो ओवरऑल जो आपका 14 लाख का जा रहा था आपका फीस वो 7 लाख पे हो जाएगा। और अगर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से नीचे है तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। तो आपको ओवरऑल 60-70% के अराउंड आपको फीस कम हो जाएगी आपकी 75 के अराउंड। तो ये फी वेवियर है कॉलेज के अंदर। तो कोडिंग कल्चर की बात करें तो ट्रिपल आईटी दिल्ली काफ़ी अच्छा कोडिंग कल्चर है इसका। फर्स्ट सेमेस्टर से आपको कोडिंग करना स्टार्ट करवा देगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पाइथन करवाया जाएगा, सेकंड सेमेस्टर में आपको जावा करवाया जाएगा और इसके आगे भी अगर आप कंप्यूटर के कोर्स में तो आपको हर सेमेस्टर कुछ ना कुछ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। और इसी वाले बच्चों को भी ऑप्शन मिलता है कि वो आके कोडिंग कर सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज का ऑप्शन होता है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा है कॉलेज के अंदर। जो एनवायरमेंट आपको मिलेगा कोडिंग का ही मिलेगा पूरा कॉलेज। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी में ऑब्वियसली कोडिंग कल्चर बहुत बेटर रहेगा क्योंकि बिट्स गोवा में फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर में एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स रहता है विच इज कॉमन फॉर एवरीवन। फिर सेकेंड ईयर से सीएस के स्टूडेंट्स को बहुत सारा कोडिंग का क्लासेस रहेगा, बट जो इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं उनको मोस्टली माइक्रो प्रोसेसर्स या वो साइड चले जाएंगे वो लोग। पर बहुत सारे क्लब्स है जो कोडिंग में स्पेशलाइज करते हैं, जैसे डेवलपमेंट सोसाइटी है जो ये वेब डेवलपमेंट में फोकस करती है। सेरल करके एक क्लब है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में ये स्पेशलाइज करती है। तो सब लोग तो इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, पर यू वुड गेट पीपल जो कोडिंग में या फिर किसी मशीन लर्निंग के एस्पेक्ट में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो अगर आप वो क्लब्स को ज्वाइन कर लोगे देन यू कैन लर्न अ लॉट। तो इंटर्नशिप की बात किया जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप। उसको प्रैक्टिस स्कूल बोलते हैं बिट्स में। ये प्रैक्टिस स्कूल 1 और प्रैक्टिस स्कूल 2 रहता है। प्रैक्टिस स्कूल 1 जो है वो आपके सेकेंड ईयर के एंड में मिलेगा, मतलब सेकेंड ईयर का जो समर वेकेशन रहता है उसमें। और प्रैक्टिस स्कूल 2 जो है वो आपके 4th ईयर में आएगा। प्रैक्टिस स्कूल 1 जो है वो 2 मंथ्स का इंटर्नशिप रहता है। आपको बिट्स को पे करना रहता है, आई थिंक अराउंड 40,000-50,000 आपको पे करना रहता है और बिट्स आपको एक इंटर्नशिप दिलवाएगा और ये कंपलसरी रहता है मोस्टली सबको। और प्रैक्टिस स्कूल 2 जो रहता है उसमें भी आपको एक सेमेस्टर का फी पे करना रहेगा, पर आपको बिट्स 6 मंथ्स का एक इंटर्नशिप दिलवाएगा इन अ डिसेंट कंपनी जो आपको पे भी करेगा। तो दीज आर द 2 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको इंटर्नशिप नहीं करना है देन यू कैन ऑप्ट फॉर समथिंग कॉल्ड द थीसिस। तो थीसिस इज बेसिकली अ रिसर्च प्रोजेक्ट और इसमें आप इधर ऑन कैंपस कर सकते हो या फिर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके भी थीसिस कर सकते हो। तो ये वाला भी आपको ऑप्शन है। तो अगर इंटर्नशिप की बात करें तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में इंटर्नशिप मैंडेटरी नहीं है। जैसे आपने काफ़ी कॉलेज में सुना होगा कि इंटर्नशिप मैंडेटरी होता है प्लेसमेंट के लिए। तो एक पैरामीटर होता है कि हाँ उस प्लेसमेंट के टाइम में कंपनी कंसीडर कर लेती है, मगर जरूरी नहीं होता कि आपको इंटर्नशिप करना हो। तो फर्स्ट सेकंड ईयर से काफ़ी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी होती है। स्टार्टअप फेयर लगाते हैं, इसमें अलग अलग स्टार्टअप्स आती है फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें अलग अलग इंटर्नशिप मिलती है। और जब बात करें कि सेकंड ईयर के एंड में कुछ कंपनी आती है जो आपको इंटर्नशिप देती है थर्ड ईयर में, तो काफ़ी सारी कंपनी आती है, माइक्रोसॉफ्ट, जीएस, डायरेक्ट इस टाइप की कंपनी आती है और वो टेस्ट लेती है। अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको इंटर्नशिप मिलती है। और जिसका स्टाइपेंड होता है, एवरेज स्टाइपेंड जो लास्ट टाइम का गया था वो 35 के अराउंड था, मुझे याद नहीं, 35 to 40 के अराउंड था इंटर्नशिप का स्टाइपेंड था जो एवरेज स्टाइपेंड। और हाईएस्ट जो गया था वो 1 लाख का गया था इसका इंटर्नशिप का स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड का जब बात करते हैं तो आई थिंक बिट्स गोवा का उससे कम रहेगा। नंबर का तो श्योर नहीं है, बट आई थिंक इट विल बी बिटवीन 25K to 30,000। हाईएस्ट ऑब्वियसली गोज अप टू 1.5 lakhs। लास्ट टाइम वो ऊबर में किसी ने ऑफर किया था। तो प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट के मामले में ट्रिपल आईटी काफ़ी अच्छा है क्योंकि 2012 में इसका फर्स्ट बैच निकला था, तो अभी 8 साल ही हुए। और मैं 2019 की बात करूँ तो 2019 में जो हाईएस्ट पैकेज गया था 49 लाख का गया था। और सीएससी का एवरेज पैकेज जो है हमारा वो 17 लाख का गया है। इसी का हल्का कम है मगर 12 लाख के अराउंड है कि 11.5 या 12 लाख का गया था एवरेज पैकेज। और जो ओवरऑल बात करें तो 15 to 16 लाख का था हमारा एवरेज पैकेज।
और जो प्लेसमेंट रेशियो की बात करें, CSC की 99% प्लेसमेंट रेशियो थी और EC की 95% प्लेसमेंट रेशियो थी। ये ओवरऑल जो मैंने बताया जो प्लेसमेंट में बैठे थे, और इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करते हैं जो प्लेसमेंट में नहीं बैठते। तो बिट्स गोवा के प्लेसमेंट की बात किया जाए तो ये नंबर्स ऑफिशियल नहीं है पर ये अप्रॉक्सीमेट है। लास्ट टाइम जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था इट वाज ऑफ अराउंड 65 lakhs और ये CSE का प्लेसमेंट का एवरेज है अराउंड 22 lakhs, EC का है अराउंड 16 lakhs, ट्रिपल का है अराउंड 14 lakhs, ENI का है अराउंड 12 lakhs, केमिकल का है अराउंड 8 lakhs और मैकेनिकल का है अराउंड 8.5 lakhs। एवरेज लिया जाए इन सब ब्रांचेस का तो इट कम्स टू अराउंड 11 lakhs। ये है प्लेसमेंट का नंबर। और एज सूरज सेड बहुत सारे लोग मतलब MSc करने के लिए अब्रॉड भी जाते हैं। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो एक पॉइंट मिस हो गई थी कि गूगल इंडिया हमारे कॉलेज में इस साल आई और 3 बंदों को रिक्रूट किया। तो काफ़ी कम होता है कि गूगल्स इंडिया में अलग अलग कॉलेज से ले आते हैं, क्योंकि बहुत कम कॉलेज है जहाँ से गूगल रिक्रूट करती है। और जो इंटर्नशिप करते हैं बच्चे उनको भी काफ़ी ज़्यादा PPO मिल जाता है। जब हमारी लास्ट टाइम की बात करूँ तो 80 to 90% स्टूडेंट को PPO मिला है जिनका कन्वर्ट हो गया। और इस साल का जो हाईएस्ट पैकेज अभी तक गया है वो 1.45 करोड़ का गया है फेसबुक में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रिपल IIT दिल्ली का कैंपस एरिया 25 एकर्स का है, मगर जो कैंपस एरिया उसमें काफ़ी अच्छे से इन्होंने बिल्डिंग्स बना रखी है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम काफ़ी अच्छी है, लेक्चर रूम देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न बना रखा है और काफ़ी साफ सुथरा है कॉलेज का कैंपस वगैरह, और काफ़ी सारी स्पोर्ट्स वगैरह की फैसिलिटी है कॉलेज के अंदर अवेलेबल। तो बिट्स गोवा का जो कैंपस है वो है 190 एकर्स का, बहुत लशस है, बहुत मतलब गार्डन्स वगैरह है, बीच में बहुत ट्रीज है, तो बहुत मतलब नेचर के पास रहोगे आप। और बिल्डिंग्स जो है वो 2004 में बनाए थे, तो कुछ बिल्डिंग्स पुराने हैं, कुछ नए बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं, अभी बहुत सारे रेनोवेशंस भी हो रहे हैं। तो जो नया वाला विंग है इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है वो मतलब बहुत अच्छा है, रिसोर्ट टाइप का लगता है। पुराने वाले हॉस्टल इट्स फाइन, डिसेंट है। तो जो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है वो डबल रूम रहता है, तो आपको आपके साथ एक रूममेट भी रहेगा। और जो ये सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको सिंगल रूम अलॉट किया जाएगा। पूरा कैंपस 100% रेसिडेंशियल है, तो प्रोफेसर्स टीचर्स सब लोग कैंपस के अंदर ही रहते हैं। और लेक्चर थिएटर करके बड़े बड़े सेमिनार हॉल टाइप के रहते हैं। वैसे 10 ये सेमिनार हॉल्स हैं और बहुत सारे क्लासरूम्स भी हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आई थिंक बहुत साउंड है, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट्स और थे कि हमारे कॉलेज को जो ऑल मतलब नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट ग्रीन कैंपस का अवार्ड मिला हुआ है। और जो उसके एक बिल्डिंग है, स्टूडेंट जो बाहर के आते हैं कॉलेज में मोस्टली कहते हैं कि मॉल जैसी बिल्डिंग लग रही है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से वेल डिज़ाइन बना रखा है, आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है बिल्डिंग्स का। और जो हॉस्टल है वो काफ़ी अच्छे है, पुराने वाले हॉस्टल भी अच्छे थे जो, मगर जो नए हॉस्टल बना है काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा आपको हॉस्टल के अंदर। कैंपस के पीछे एक रिवर है, जरी रिवर करके, तो बहुत अच्छा मतलब अगर आपने ड्रोन वाला व्यू देखा होगा तो बहुत अच्छा सा एक सीनरी दिखेगा आपको। साइड में रिवर है, यहाँ पे कैंपस है। क्या बात कर रहे हैं बाबा। और थोड़ा सा सिटी से दूर है, इसके लिए एयर पोल्यूशन भी नहीं है ज्यादा। इनफैक्ट किसी मैगजीन ने इसको 7th मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस इन इंडिया में रिकॉग्नाइज किया था। तो मतलब नेचर के बहुत पास रह गए। तो ड्रोन व्यू आप ट्रिपल IIT दिल्ली का भी देख सकते हैं, उसमें रिवर कोई लेक वेक वगैरह कुछ नहीं है ट्रिपल IIT दिल्ली में। अब फैकल्टी की बात करते हैं। ट्रिपल IIT दिल्ली जो था फैकल्टी के लिए फेमस है। तो ट्रिपल IIT के अंदर टीचर्स है वो 100% PhD होल्डर्स है, काफ़ी अच्छे टीचर्स है, काफ़ी हेल्पफुल है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिलेगी उनके साथ। और जो पूरा ट्रिपल IIT दिल्ली जो फेमस है वो फैकल्टी के लिए फेमस है कि ट्रिपल IIT दिल्ली की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है। तो ये एक पैरामीटर है, सबसे पहले लोग देखते हैं प्लेसमेंट और फैकल्टी। तो इसी पैरामीटर से कॉलेज में काफी लोग आते हैं। बिट्स गोवा के भी फैकल्टी अच्छे हैं, सबके पास PhDs है। उनका टीचिंग स्टाइल जो है वो कुछ लोगों का आपको पसंद आएगा, कुछ लोगों का नहीं पसंद आएगा, क्योंकि ये जो टीचिंग स्टाइल है ये JEE कोचिंग से अलग रहता है। बहुत क्वालिफाइड है, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। और इनफैक्ट US यूनिवर्सिटी से भी कुछ प्रोफेसर्स आए, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट, स्टैनफोर्ड, वैसी यूनिवर्सिटीज से भी प्रोफेसर्स आए। तो बहुत अच्छा सा एक एक्सपोजर मिल जाए। जो भी फर्स्ट वीडियो की पैरामीटर्स थी हमने कवर कर लिया है। अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो क्यूरियस हरीश चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसमें जाके आप देख सकते हो। थैंक्स सूरज, बहुत अच्छा लगा कोलैबोरेट करके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू हरीश, और फ्यूचर में ऐसा कोलैबोरेशन करते रहेंगे हम लोग।